इसमें प्रशासन की ही एक लापरवाही है। जो काम 24 घंटे पहले होना चाहिए था वो 24 घंटे बाद हो रहा है। काफी समय गो ऐसो बत्ती के दुखी हो गिर के मैं दुखी हुआंगा। पानी पिया कल से भी पिलो हो जा रही है, हम डॉक्टर लगा रखे हैं। बच्चों जब दूर हुए माँ से तो के हालात बका हो सके। हम जो बीट चला रहे हैं तो बीट उस पे रखने के बाद में तुरंत उछल जा रहा है। इन्होंने ऑपरेशन बढ़िया चला रखा है, मेहनत कर रहे हैं टीम में इसमें कोई, लेकिन ये ऑपरेशन चलाने में लेट कर दिया इन्होंने। नमस्कार और झलको मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं थारे साथ अरुण और भाई कोटपुतली से मैं थारे साथ जुड़ चुके हूँ। छठो दिन चेतना को रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चेतना ने निकाल बाकी बोरवेल से और हर एक कोशिश करी जा रही है, लेकिन अभी तक के 6 दिन 125 घंटा बहुत लंबो सफ़र तय हो चुकी है, लेकिन बच्ची अभी तक बाहर को नहीं। बच्ची का घर पास में ही, बच्ची खेलती खेलती अड़े एक बोरवेल है बिके अंदर गिर जा है। बच्ची तक लगभग 163 फीट की गहराई के अंदर यह सुरंग तैयार करी जा रही है और एक मायने खुदाई के मायने बड़ी ही चुनौती रेट माइनर्स ने करनी पड़ रही है, क्योंकि अंदर की जो लेयर है वह मायने पथरीली लेयर आ रही है। तो अभी मैं थान दिखाऊँ जूम के माध्यम से, तो रेट माइनर्स बड़े काम कर रहे हैं और साइड के मायने कंप्रेशर मशीन मंगाई गई है। कंप्रेशर मशीन के माध्यम से और ड्रिल मशीन के माध्यम से जो नीचे पत्थर हैं वह तोड़ा जा रहे हैं, क्योंकि हाथ से तोड़ना बड़ी चुनौती। मट्टी होती तो नॉर्मल कोई भी साधन से भी खोद ली जाती, लेकिन पत्थर तोड़ना हाथ से बड़ा मुश्किल है। तो चुनौती कहीं ना कहीं बन रही, लगातार बन रही। मौका के ऊपर प्रशासन मौजूद, हालो अधिकारी मौका पर जाप तो पूरा मौजूद है और कोशिश यही है कि भाई बच्ची से कुशल निकले। तो अभी बच्चे के परिवार से भी बातचीत करेंगे, जो स्थानीय लोग ग्रामीण देखभाल के लिए आ रहे हैं काफ़ी दूर दूर से, बाहू भी बातचीत करेंगे। ये देखो स्थानीय विधायक पूरी जायज़ो ले रहे हैं मौका पर। स्थानीय विधायक और कलेक्टर साहिबा दोनों मौका पर बैठे हैं, परिजनों मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कपड़ों डाल रखे हैं और ये कपड़ा से छेद करके लोग हटाऊँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं, क्योंकि जो स्थानीय ग्रामीण ही, लोकल लोग ही, आम लोग ही जड़े घर ही बन देखभाल कौन दे रहा। तो ये ऑपरेशन लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर ऑपरेशन चल रहे हैं। राकेश जी क्या लागू बच्ची का थी? मैं भाई लगता हूँ जी। जो बच्ची के पापा हैं वो हमारे चाचा लगते हैं। बच्ची कई साल की? बच्ची 3 साल की है साहब, और अभी नेक्स्ट मंथ में ही उसका बर्थडे है। और अब 6 दिन से तो आप देख ही रहे हो क्या माहौल चल रहा है। बाकी हम भी पड़ोसी हैं, बाकी घर परिवार एक ही है। ये जाल वगैरह लगा रखे हैं, हमें खुद को भी नहीं देखने दे रहे हैं। अच्छा, जाल भाई लगा के गएंगे? हाँ, ये सब प्रशासन की वजह से ही लगा है पूरा जाल, कि ताकि कोई आस पड़ोस का या कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो, मतलब देख ना सके कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी देखो साहब, मैं भी हूँ, बाकी और भी लोग जो भाई हैं, कहीं से कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें प्रशासन की ही एक लापरवाही है। जो काम 24 घंटे पहले होना चाहिए था वो 24 घंटे बाद हो रहा है। फिर पता है उनको कि एक मशीन अगर फेल होती है तो एक साथ 2 मशीन लेके चलो, तो फर्स्ट में ये एक मशीन लाते हैं, उसको ख़राब होने के बाद में ही दूसरी मशीन बुलाई जाती है। ये नहीं कि मशीन पहले बुलाई जाए। तो यही सुनने में आ रहा है। और बाकी और भी जो भाई बंधु आते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, जो भी सुन रहा है, दिल पे चोट सभी की लगती है। क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मुझे भी एहसास होता है कि जब खुद की अगर मेरी बेटी हो इस जगह, तो मैं ही फिर उस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि मेरे साथ मेरे दिल पे क्या बीतेगी। मैं वहाँ पे गया, जो हमारा चाचा लगता है वो, तो उनको भी जैसे देखा, दूर से ही देखा, तो उनका भी हाल बेहाल हो रखा है इस टाइम। मतलब इसमें ये हो रखा है सीन कि ना तो हंस सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना रो सकते हैं। मतलब कोई भी टाइप में, कोई भी जोन में नहीं है, कहने का मतलब ये। मतलब हैंग टाइप जैंग स्थिति होगी कि भाई है लेकिन कुछ है कोने। हाँ, है भी बहुत कुछ और कुछ भी नहीं है, इसमें है वो फिलहाल कि बहुत दुखी है, इस बत्ती के दुखी हुआंगा। अब मारा जीव तो गुण दुखी हो रहे, तो कन्या को जाने मारा सुख शोक बत्ती हो रहे से मार मैं बाधा तो घनी को अपने आप करा के जी जान तो मैं भी घनी दे दिया अपने आप के करा। आपने जान दिया वो भी कोने, क्योंकि वह बच्ची अंदर है और तो लंबो टाइम हो निकाल कौन पा रहा। बड़ी बात तो यह है दिन गया ना, आज कोई 1 दिन 2 दिन की बात थोड़ी से 7 दिन बीत गया ना। काफी समय गो ऐसो बत्ती के दुखी हो गिर के मैं दुखी हुआंगा, पूरा परिवार दुखी हुई बैठे थे। ऐसो बत्ती के दुखी हुआंगा मैं। 1 घंटा हम निकाले, 2 घंटा हम निकाले। मम्मी को कितनू शांति मिला बेचारी, कितनू डांटा तो बताओ क्या डाटा मम्मी की, कितनी को करो।
बीपी लो और जारी रात ने डॉक्टर बुलाया, सुबह भी डॉक्टर बुलाया। मम्मी ने बहुत परेशान है, मम्मी बेमान है, खत्म मन कितनी डांटे जाओगे, 1 घंटा 2 घंटा करके के बैठे मना गो अब और कसोक बैठे मनाओगी हुआ कन्या माता मंदिर चोंगो तो बैठे सुबत्ती के बैठे मनाओगी। अतरी जनता अतरी पब्लिक बेड़ी हो रही है, अस कोई सीमा ही को ना जिससे के मन में चिंता है कि बच्ची अंदर है, हाँ। छोटो सो जीव है, कत्तो दुख पा रहे होगो वो। बहुत ज्यादा दुखी हो रही, जनता भी दुखी हो रही, वह कन्या तो दुखी सही से पण जनता भी दुखी हो रही है। अब वो की खातिर कतरो मानस दुखी हो रही है, कतरो मान भी दुखी हो रही है। हमारा तो पूरा भरोसा नहीं है, अपनी बच्ची सही सलामत कितनी देर में निकले होगी। हम तो कुछ भी नहीं चाहिए, मान तो हमारी बच्ची सही चाहिए, हमारी भतीजी सुख शांति से बाहर आ जाए बस, और मान कुछ भी नहीं चाहिए। कितना कितना दिन होगा इसके मम्मी पापा हम क्या बीत रही होगी, खाना खाया पानी पिया, कल से बीपी लो हो जा रही है, हम डॉक्टर लगा रखे हैं, जैसे 1 मिनट छोड़ नहीं पा रहे, कितनी का आश्वासन दिया इसको। जी थार का नहीं खेला कि मेरे को नहीं खेल रही थी, खेलती खेलती आएगी ना बाक बयान कर मैं नहाऊंगी गालियाओ मन करा मैं गला दिन उसका ताऊ जितना नट गया, मैं नहीं गाल रहा हूँ यहीं खेल ले। भैया का हाथ गला दिन भैया गालिया जी नहीं ना होगी बस आता ही वो तो बड़ी वाली स्कूल में सो आएगी, स्कूल में सो आई रो कार्ड कपड़ा और दोनों वाहन चलती नहीं ऊँड बाहर नू को दादाजी बैठे से, दोनों पापा और चाचा जी बैठे से, उसकी के आँख मिचीर के ना मिची बैठे उनका कनो करी नहीं खड़गी, ध्यान ही नहीं लग गया कोई। जब अंदर चली गई सीधे वहाँ इंडिया से दामन ठार चली गई, दामन ठाती छोटी वाली बड़ी वाली उसको हाथ भी पकड़ी, उसका हाथ भी छूट गया। बकती बड़ी बच्ची जो सगे ही सगे 7 साल की, 7 साल की, 7 साल दोनों छोटा ही बच्चा है, छोटा ही बच्चा है दोनों। बिल्कुल देखो ये हालत है भी कि माता जी का, और अपा ये चीज नहीं समझ सका कि बच्चों जब दूर हुए माँ से तो के हालात बका हो सके, और हालत आका अत्ता खराब है टाइम के मायने कि भी चीज ना आप समझ कौन सा एक्सपेक्ट कौन कर सका। और सबसे बड़ी बात है कि जीव जो बच्चों है वो अंदर है भी बोरवेल के अंदर भी की स्थिति इस टाइम हो रही होगी। बिल्कुल देखो रेट माइनर्स की टीम इस हिसाब से काम कर रही है, और अभी जो अंदर बोरवेल को अंदर 163 फीट पर जो रेट माइनर काम कर रहा, 2 सदस्य टीम उतरी ही बाकी मायने जो अब सदस्य टीम है बाहर आ रही है, तो अंदर जो भी वे काम करो है भी चीज़ को एनालिसिस अभी जैसे कि रिलीज़ करेंगे तो जी टाइम आपने पता चलेगा, क्योंकि अंदर सुरंग तैयार करी जा रही है, जो 10 फुट की सुरंग जो 20 बोरवेल में बच्ची है भी का समानांतर जो दूसरों बोरवेल है भी का लिए ये हिसाब से देखो रेट माइनर्स ही आवे हैं। और पूरा सुरक्षा के लिहाज से आप बात करना तो बिल्कुल एक चीज़ ज़बरदस्त है कि भाई ये हिसाब से रेट माइनर्स यहीं पे आ रहे हैं। और आप समझ सका कि देखो धरातल को ऊपर काम करना आसान है, लेकिन धरातल के अंदर काम करना बड़ी चुनौतीपूर्ण है। और ये हिसाब से देखो रेट माइनर से भी पूछ चुके हैं, कहना चाहोगे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में काफ़ी देरी अटे हो रही है। बिल्कुल ये बात तो आप भी वाकिफ़ हो, इससे हम भी वाकिफ़ हैं। और क्या आज 6ठा दिन है बच्ची को गिरे हुए बोरवेल में, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मेहनत हो रही है ना, इसे देश के सिस्टम का पता चल रहा है कि भाई अपने चांद पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, भाई चांद पे जा रहे हैं, ये आज ये मिशन चांद का, आज ये मिशन, हज़ारों लाखों फीट ऊंचाई पे अपन जा रहे हैं, लेकिन जो ये अपनी 150 फीट की है गहराई है, इस गहराई में अपन है ना यहाँ नाकाम अपना प्रशासन, अपना जो सिस्टम है ना, ये नाकाम दिखाया अपने को। जो भी 6-7 दिन से अपन देख रहे हैं यहाँ जो भी प्रतिक्रिया इनकी देख रहे हैं, तो इस सिस्टम से, इस कार्रवाई से अपन बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मैं तो यही दुआ करना चाहूँगा फिलहाल तो भाई ये कर रहे हैं मेहनत, जैसी भी मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत सफल हो। और बेटी चेतना है, सब छोटे से लेकर बड़ा तक हर गांव का, हर अड़ोस पड़ोसी, पूरे देश का, पूरे राजस्थान का ध्यान आकर्षित यहाँ लगा हुआ है ध्यान। तो मैं तो यही दुआ करना चाहूँगा ईश्वर से अगर बेटी सही सलामत निकले। कहना चाहेंगे कि बच्ची सही सलामत निकले, और जो प्रशासन कर रही है सही कर रही है उनके हिसाब से, लेकिन बहुत लापरवाही कर दी, और ये मशीनें पहले ही मंगानी चाहिए थी। मोटा मोटी की अपडेट है, क्योंकि एक लंबो इंतज़ार कर रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं लोग, डिजिटल माध्यम से भी जुड़ रहे हैं लोग, स्थानीय लोग कुछ पूछ रहे भी हैं, तो अभी का की अपडेट रहेगा? अभी तक का ये है कि जो 165 फीट पे जो खुदाई चल रही है उसमें 8 फीट खुदाई करनी है, लेकिन 8 फीट खुदाई में पूरा 100% पत्थर है। जो हमारा रेस्क्यूअर जा रहा है वो खुदाई कोई गैंती फावड़े कुदाल से नहीं कर रहा है, वो मशीनरी के माध्यम से खुदाई कर रहा है। चिपिंग हैमर से पहले जो भेजा गया
ड्रिलिंग मोड में भेजा गया, जो ओनली ड्रिलिंग था। बाद में जो है मशीन चेंज की गई और उसमें ड्रिलिंग और हैमरिंग दोनों मोड वाली मशीन भेजी गई, जिससे कि उसमें खुदाई में जल्दी हो सके और टाइमली उस खुदाई को कंप्लीट किया जा सके। अभी सुबह 9:45 से लेके अब तक कंटिन्यू खुदाई चल रही है। ऑब्जर्वर गया, उसने मौका मुआयना किया, उसके बाद देखा कि किस जगह खुदाई कर सकते हैं। पहले 166 से खुदाई की, लेकिन उसमें भी स्टोन थे, 165 पे भी स्टोन थे और अभी 100% स्टोन है। स्टोन की यदि आप साइज़ देखेंगे तो मोटे मोटे स्टोन जो हैं वो जो है इस टाइप के स्टोन जो है निकल रहे हैं, जिनको खोद पाने में बहुत समय लग रहा है। तो कुछ समय बाद हो सकता है आज रात को उसको कंप्लीट कर। कैसी स्थिति अंदर और क्या क्या चुनौती है? सर चुनौती बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जैसा कि जो बिल्कुल एकदम प्योर पत्थर है, हम जो बीट चला रहे हैं तो बीट उस पर रखने के बाद में तुरंत उछल जा रहा है। अगर पूरा यानी जो हम चिपिंग हैमर चला रहे हैं वो 27 kg उसका वेट है। और लगातार अभी हम लोग, मैं और मेरा बड्डी 3 घंटे तक पूरी ज़बरदस्त मेहनत के साथ काम किया, लेकिन फिर भी हम लोग मुश्किल से 1.25 या 2 के आसपास खोद पाए गहराई। अच्छा, 10 फुट की लंबाई है अंदर और सिर्फ 2 फुट की खुदाई हुई है? हाँ जी, वो भी हमारे चिपिंग हैमर का इतना वेट और इतना मेहनत करने के बावजूद भी। अभी तो जो कि स्टार्टिंग था इसलिए थोड़ा ठीक ठाक हो गया, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो एक पोजीशन तो ऐसी आएगी कि लेट के उसको खोदना पड़ेगा। अच्छा, तो आप वो खड्डा और उस खड्डे के समानांतर खड़े होकर कर रहे हैं? तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये जो टाइमिंग है ये और भी बढ़ सकता है। और थोड़ी समस्याएं हैं कि जैसे गर्मी, जिधर नीचे गर्मी का ज़्यादा बाहर आ रहा है तो आप देख रहे हो कि जैसे उठ के खड़ा। देखो थोड़ी सी एक चीज़ है जहाँ कि ये भी अंदर से काम करके हैं, क्योंकि अंदर गर्म हो और बाहर आता है इन कंबल करना पड़े। थोड़ा सा देखो, माँ की बॉडी टच करूँ तो काफ़ी हीट ये कर रहे हैं, काफ़ी गर्म माँ की बॉडी है। तो अभी क्या लग रहा है, कभी कब कोई टाइम एक्सपेक्टेशन, कुछ उम्मीद कब तक की? देखो टाइम हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारा प्रयास ऐसा है कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जब से हम गए आप देखो 3 घंटे मैंने सिर्फ पानी पीने के लिए रुका हूँ, क्योंकि मुझे एकदम वो है कि जल्दी। और जैसे हर कोई की सोचा कि भी जल्दी काम हुआ। ऑक्सीजन को क्या लेवल है अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही था एनडीआरएफ का जमाना? नहीं, ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं, वो सारी सप्लाई से ठीक है। वो हमने टेस्ट किया पहले, हमारे पास मीटर वगैरह होते हैं और कोई गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सब ठीक ठाक है और कोई दिक्कत। रोशनी की मतलब रोशनी को इशू अंदर? इश्यू ऐसे आता है कि जब हम उसको ड्रिल करते हैं तो पूरा धुआं उठता है। अच्छा। और धुआं उठने के बाद हमको कुछ नहीं दिखता है, लाइट चाहे कितना भी डालो वो तो फिर, लेकिन रोशनी भी है लगा रखा हम मरकरी अंदर। लेकिन अंदर भाई दूरी कम है, स्क्वायर बात करा दूरी कम है तो धुआं जब उड़े तो काफ़ी दिक्कत मन लग रही होगी। हाँ, धुआं उड़ता है तो खुद को ही नहीं दिखता, फिर छोटे छोटे पत्थर उछल के आते हैं आंखों में आते हैं। जी, अभी क्या स्थिति है, नज़दीक से जाके आए हो? देखिए अभी इन्होंने ऑपरेशन बढ़िया चला रखा है, मेहनत कर रहे हैं टीम में इसमें कोई, लेकिन ये ऑपरेशन चलाने में लेट कर दिया इन्होंने। इतनी बड़ी प्लानिंग कौन करेगी, क्या कारण रही हो? क्योंकि प्लान ए प्लान बी, जिला कलेक्टर को 5 किलोमीटर पहुंचने में चलने लगे। बिल्कुल, देखो राजेंद्र गुढ़ा जी भी मौका पर पहुंच गए ही और तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और मौका को जायजा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदया बैठे हैं, स्थानीय विधायक और राजेंद्र गुढ़ा जी। पूरी बातचीत के आधार पर, वीडियो के आधार पर थारो के मानना थे, थारी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करोगा। और आसपास की खबरों का मैं अपडेट रहने के लिए झलको मीडिया के साथ जुड़ा रहूँ, बने रहूँ। राम राम।